हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं हूं निशा रांगेरा, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। आज की जो हमारी करंट अफेयर है 20 जून, उसका पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी लैंगिक समानता रैंकिंग में अंतिम स्थान बिहार राज्य का रहा है। जो नीति आयोग ने लैंगिक समानता जारी की है उसमें अंतिम स्थान बिहार राज्य का रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार ने भारत एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का तीसरा संस्करण, कौन सा संस्करण था ये, तीसरा संस्करण जारी किया है। इस इंडेक्स में केरल 75 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा है। 75 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा है। और हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, ये दोनों जो राज्य हैं इन्होंने 74 अंक प्राप्त किए हैं, तो ये दोनों दूसरे स्थान पर रहे हैं। हिमाचल और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहे हैं। इस साल के सूचकांक में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा और उसके बाद है झारखंड और असम। बिहार, झारखंड और असम का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे। यह इंडेक्स राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर करता है। ये जो इंडेक्स है ये राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक मापदंडों पर। फिर है एसडीजी का विकास संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से किया गया है। अब आता है कि जो नीति आयोग है इसके बारे में भी हम कुछ बातें जान लेते हैं। नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्थान पर आया है। इसका गठन हुआ था, आप सभी को पता होगा, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। एक्चुअल में होता क्या है, जो नीति आयोग होता है उसका अध्यक्ष वही होता है जो प्रधानमंत्री, जिस टाइम जो प्रधानमंत्री होता है वो ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो मतलब अब नरेंद्र मोदी जी हैं तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। अगले टाइम में अगर नरेंद्र मोदी जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री बनता है तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। सीईओ अमिताभ कांत हैं। आगे है कि अगर भारत की बात करें, अगर हम ऑल ओवर रैंकिंग, जो कंट्रीज़ की रैंकिंग है उसमें भारत की बात करें तो 66वीं रैंक भारत को मिली है। भारत को 2019-20 में 60 रैंक पर था, मतलब अब 6 पायदान ऊपर बढ़ गया है भारत। बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है वो पहले नंबर पर रहा है जिसने 79 तथा दूसरे नंबर पर रहा है दिल्ली। चंडीगढ़ 79 के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पर तथा दूसरे नंबर पर दिल्ली, और अंतिम स्थान पर केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर एवं दमन दीव जिसने 62 अंक पाए हैं। सतत विकास लक्ष्य की रैंकिंग के मामले में छत्तीसगढ़ 61 अंक हासिल करके शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। कि इसमें किस राज्य ने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस की है, उस मामले में छत्तीसगढ़ ने 61 अंक हासिल करके सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करके शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्या जो देश है ने महात्मा गांधी के पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। केन्या देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केन्या में नैरोबी विश्वविद्यालय पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। 1956 में इस विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। और जो केन्या के राष्ट्रपति हैं वो है उहुरु केन्याटा, और करेंसी है यहाँ की केन्यान शिलिंग्स। यहाँ की करेंसी है केन्यान शिलिंग्स और राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल फैमिलीज डिस्पैच डे मनाया जाता है। तो इसकी थीम रही है, 16 जून को ये मनाया जाता है, इसकी थीम रही है रिकवरी एंड रिजिलाइंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। ये इसकी थीम रही। पहला अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस 2015 में मनाया गया था। यह दिन सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को प्रवासियों की बेहतरी के लिए बनाने और प्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी जो बॉम्बे है संस्थान ने ब्रिक्स नेटवर्क में विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। ये वर्चुअली मेजबानी हुई है। तो बॉम्बे जो आईआईटी बॉम्बे है इस संस्थान ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है।
13वें ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का विषय रहा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसका जो विषय या थीम रहा वो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। जो कोरोना से, जिस घर में जो कमाने वाला था उसकी अगर कोरोना से मौत हुई है तो कर्नाटक राज्य ने बीपीएल परिवार जो हैं उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। कर्नाटक के सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, और कर्नाटक की राजधानी आप सभी को पता है बेंगलोर है। तो आप राज्यपाल और सीएम को याद रखिए, बीएस येदियुरप्पा और वजुभाई वाला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया गया तथा इसकी थीम रही रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्थी लैंड। ये इसकी थीम रही विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस की, जो 17 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का निधन हो गया है। जाम्बिया के जो पहले राष्ट्रपति थे केनेथ कोंडा का निधन हो गया है। एक्चुअल में जाम्बिया ब्रिटेन का गुलाम था, जो 1964 में ब्रिटेन से अलग हुआ है। ब्रिटेन से इसने आज़ादी पाई है, जैसे हमारे भारत ने पाई थी। तो ऐसे जाम्बिया ने 1964 में ब्रिटेन से आज़ादी पाई। उस टाइम यहाँ जो पहले राष्ट्रपति बने थे वो थे केनेथ कोंडा। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। जो केनेथ कोंडा हैं, श्री केनेथ कोंडा 1964 से 1991 तक 27 वर्षों तक ये स्वतंत्र जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। मतलब इन्होंने 1964 से 1991 तक 27 वर्षों तक स्वतंत्र जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति रहे। और जाम्बिया ने अक्टूबर 1964 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। जाम्बिया की जो राजधानी है वो है लुसाका, और जाम्बिया की जो मुद्रा है वो है जाम्बिया क्वाचा। जाम्बिया की मुद्रा जाम्बिया क्वाचा और राजधानी है लुसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जून 2021 को हमारे जो फ्लाइंग सिख थे मिल्खा सिंह, जो कि एक धावक थे, इनका निधन हो गया है। उन्हें उड़न सिख उपनाम दिया गया था। उड़न सिख, फ्लाइंग सिख के नाम से इन्हें जाना जाता था। इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पंजाब में हुआ था। मिल्खा सिंह भारतीय सेना में भी कार्यरत थे और इन्हें स्वतंत्र भारत का पहला खेल सुपरस्टार कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला खेल सुपरस्टार भी इन्हें कहा जाता है। और 13 जून को इनकी जो पत्नी थी निर्मलजीत कौर, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जो कोरोना से पीड़ित थी और इसके चलते उनकी डेथ हो गई है। जो वॉलीबॉल की कप्तान थी और खेल निदेशक के रूप में भी काम कर चुकी थी निर्मलजीत कौर जी। इनका भी निधन हो चुका है 13 जून को। और 18 जून को मिल्खा सिंह जी का भी निधन हो चुका है। मिल्खा सिंह ने 1958 में टोक्यो में आयोजित एशियाई खेलों में 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता तथा 1958 में ही इन्होंने यूके के कार्डिफ में आयोजित तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। ये एशियाई खेलों में 4 बार स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं। इन्होंने 1956 और 1964 के ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आगे है 1960 में रोम ओलंपिक में खेलों में 400 मीटर रेस में इन्होंने हालांकि कोई मेडल नहीं जीता, लेकिन इनकी टाइमिंग रही 38 वर्ष। इनकी जो टाइमिंग रही वो 38 वर्षों तक एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड रही, जिसे परमजीत सिंह ने 1998 में तोड़ा। आगे है 1959 में इन्हें 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे है कि जो इन्हें फ्लाइंग सिख का जो नाम दिया वो किसने दिया? पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने ये नाम दिया था। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान ने ये नाम दिया था फ्लाइंग सिख का। लाहौर में एक अंतर्राष्ट्रीय दौड़ हुई थी के दौरान पाकिस्तानी जो खिलाड़ी थे अब्दुल खालिक को पछाड़ने के बाद उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम
का उपनाम से नवाजा था। जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान ने इन्हें ये नाम दिया था क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल खालिद को पछाड़ा था अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में। भारत के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी इनके बेटे हैं जीव मिल्खा। जो भारत के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह हैं वो इनके बेटे हैं। 2013 में इनकी एक पुस्तक आई थी द रेस ऑफ माई लाइफ। जो इनकी 2013 में पुस्तक आई थी द रेस ऑफ माई लाइफ, इनकी आत्मकथा थी, मिल्खा सिंह की आत्मकथा थी। और भाग मिल्खा भाग जिसका किरदार फरहान अख्तर ने निभाया है, एक मूवी थी इनकी भाग मिल्खा भाग, प्रसिद्ध फिल्म इनके जीवन पर आधारित है जिसे फरहान अख्तर ने अभिनीत किया है।